अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, सिंध के जो टीचर्स हैं तमाम तर, जिसके अंदर आपके प्राइमरी से, सेकेंडरी से, आपके हायर सेकेंडरी से जो भी आपके टीचर्स हैं उनके लिए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी जो 2023 है वो जारी कर दी गई है। इससे पहले हमने आपको बता दिया है कि आपके जो कैबिनेट के अंदर जब चीज़ें गई थी तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अप्रूव हुई थी। आपके प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर और एलिमेंट्री जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या क्या होगा, लाइसेंस पॉलिसी क्या होगी, इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। लेकिन अब जो है वो काबीना से मंजूरी के बाद आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ सिंध की जानिब से ऑफिशियल जो है वो पॉलिसी यहाँ पर जारी कर दी गई। अब ये पॉलिसी जो है पूरे सिंध के अंदर लागू हो चुकी है। यानी टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी, आपका जो भी टीचर है उसके अंदर उसको जो है वो टीचिंग लाइसेंस जो है वो लाजमी होना चाहिए। इसके तमाम तर जो खुदुखाल क्या है, प्राइमरी टीचर्स को कैसे जो है वो लाइसेंस लेना होगा, सेकेंडरी को कैसे लेना होगा, हायर सेकेंडरी को कैसे लेना होगा, एलिमेंट्री को कैसे लेना होगा, और टेस्ट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगी, आपके पास कौन सी डिग्रीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब भी आप टेस्ट दे पाएंगे, वो टेस्ट के अंदर क्या होगा, टेस्ट कहाँ से आएगा, तमाम तर चीज़ें जो है वो आपको इस पॉलिसी के अंदर जो है वो बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहे। चलिए शुरू कर दें दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फेसबुक का पेज है अब्दुर्रहमान के 635 आईडी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर ये आपको जो टीचिंग पॉलिसी है, इसके अलावा तमाम तरह जॉब्स एजुकेशन रिलेटेड तमाम तरह नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये भी जो टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और इसका जो लिंक है हम आपको यहाँ पर जो वीडियो के कमेंट है इसके अंदर आपको दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट की यहाँ पे जानिब से यहाँ पर ऑफिशियल पॉलिसी जारी कर दी गई है। पहले काबीना ने मंजूरी दी थी लेकिन अब जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये लागू कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद अप्रूवल ऑफ द सिंध कैबिनेट जो है वो 2 जून को ये अप्रूवल मिली थी। उसके बाद यहाँ सिंध के टीचर्स के लिए आपकी टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी होगी। इसके अंदर 3 कैटेगरीज आपकी बना दी गई हैं। एक जो है वो टीचिंग लाइसेंस आपका दिया जाएगा प्राइमरी कैटेगरी के अंदर, इसके अलावा टीचिंग लाइसेंस दिया जाएगा एलिमेंट्री कैटेगरी के अंदर, इसके अलावा सेकेंडरी कैटेगरी के अंदर आपकी जो है वो टीचिंग लाइसेंस आपको जो है वो लेना होगा। यानी 3 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप जो है लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, एक प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी। अब आपकी प्राइमरी जो आपकी टीचिंग पॉलिसी है, टीचिंग लाइसेंस है, उसके अंदर आपको क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एसोसिएटिव डिग्री आपकी होनी चाहिए इन एजुकेशन, जब भी जो है वो आप प्राइमरी लाइसेंस यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री, उसके लिए आपके पास बीएड 4 साल की या 2.5 ईयर्स की आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके पास डिग्री है वो आपकी रहेगी, लेकिन ये बीएड की डिग्री आपकी 4 साल और 2.5 ईयर इसमें से कोई आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडरी कैटेगरी के लिए बीएड 4 साल या 1.5 आपके पास होनी चाहिए लाजमी। इसके अलावा आपके पास 16 ईयर जो भी डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, या एमए वगैरह जो भी डिग्रीज़ हैं वो आपके पास अलग होगी, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन की 4 साल की या 1.5 की आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इसके एलिमेंट्री के अंदर भी आपके पास बीएड 4 ईयर या 2.5 ईयर ये आपके पास होनी चाहिए, लाजमी है। इसके अलावा आपके पास प्लस डिग्री जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो आपकी जो है वो आपका प्लस पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर इन सर्विस टीचर्स इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे जो आपके टीचिंग लाइसेंस जो है वो आपका मस्ट बी हैव एडी। अब आपके पास आता है एक्सपीरियंस, ये तो हो गई आपके पास क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। अब उसके बाद एक्सपीरियंस भी इसके अंदर रिक्वायर्ड है, जो आपके जो हैं वो सर्विस के अंदर मौजूद हैं। यानी वो जो हमने आपको बताई है पहले, वो आपके पास कोई भी अगर टीचर नहीं बना, यानी कोई भी जॉब नहीं कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी है, सरकारी तो जॉब में होगा, लेकिन प्राइवेट जो भी है जो करना चाहें, लेना चाहें लाइसेंस, तो उनके लिए कैटेगरीज है। अब गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या कैटेगरी है, उनके अंदर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अब जो टीचिंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट टीचर्स जो भी मौजूद है प्राइमरी के अंदर उनको एडी होनी चाहिए, यानी एसोसिएट डिग्री उनके पास होनी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब भी वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं वो आपके पास बीएड होनी चाहिए 4 साल, 2.5 या एमएड या एमए आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप जो है वो एलिमेंट्री लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। जो टीचर अभी सर्विस के अंदर मौजूद हैं, जो अभी टीचर सर्विस के अंदर मौजूद हैं, अगर वो आपकी जो है वो यहाँ पे एलिमेंट्री के अंदर लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो दोबारा सुन लें, आपके पास बीएड आपके पास लाजमी होनी चाहिए 4 साल की, 2.5 की, या आपके पास एमएड होनी चाहिए, एमए होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास
3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, जब भी आप एलिमेंट्री का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी के अंदर जो सर्विस के अंदर मौजूद टीचर्स हैं उनके पास बीएड होनी चाहिए। आपके पास 4 साल की 1.5 की एमएड एमए आपके पास एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए, या आपके पास जो है वो यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। अब दोबारा सुन लें, यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्राइमरी जो टीचर्स हैं जो सर्विस के अंदर मौजूद है उनके पास लाज़मी तौर पर एडी डिग्री आपके पास एसोसिएटिव होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब भी वो प्राइमरी के अंदर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। एलिमेंट्री के टीचर उनके पास बीएड की डिग्री 4 साल की या 2.5 की एमएड एमए एजुकेशन के अंदर लाज़मी उनके पास होनी चाहिए और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जब भी आप एलिमेंट्री लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी जो टीचर्स हैं वो अगर लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उनके पास बीएड 4 साल की 1.5 की एमएड एमए एजुकेशन के अंदर लाज़मी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियरिफिकेशन आपको मिल गई है। उसके बाद ये जो लाइसेंस है ये आपके पास 5 साल के लिए ये लाइसेंस जो है वो आपका वैलिड रहेगा, यानी आपने टेस्ट दे दिया उसके बाद 5 साल के बाद ये लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाएगा और 5 साल के बाद दोबारा जो है वो आपने यहाँ पे ये लाइसेंस जो है वो रीन्यू करवाना पड़ेगा। ये लाइसेंस जो है वो आपने रिव्यू करवाना पड़ेगा और उसकी जो है वो एक्स्ट्रा फ़ीस आपने यहाँ पे जो है वो भरनी होगी। तो यहाँ पे और कुछ कोर्सेज़ वगैरह होंगे वो आपको करने होंगे, तो रिव्यू के और उसके बाद आपको लाइसेंस दोबारा आपका रीन्यू हो जाएगा, आपका बहाल हो जाएगा। यानी 5 साल तक अपना लाइसेंस ये आपका रहेगा, 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जो रीन्यू वगैरह फ़ी है उसके अंदर लेट फ़ी आपने दी तो उसके भी चार्जेस वगैरह आपको लागू रहेंगे। उसके बाद 1 साल तक लेट फ़ी के अलग चार्जेस होंगे, 2 साल तक आपकी लेट फ़ी के अलग चार्जेस होंगे। उसके बाद फ्यूचर के अंदर आपका जो है वो टीचिंग का सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यानी ये जो लाइसेंस पॉलिसी है फ़िलहाल तो जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं गवर्नमेंट टीचर्स उनके लिए यहाँ पे है, लेकिन इसको प्राइवेट टीचर्स के लिए भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जल्द। उसके बाद टीचर लाइसेंस जो है वो फेसिस के अंदर होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट है वो आपका किस तरह से होगा। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एट द appropriate level. The syllabus for the test and model papers will be published on आपके STEDA वेबसाइट। यानी जो आपका टीचिंग लाइसेंस आपका जो टेस्ट है उसके अंदर आपका आप जानते हैं टीचिंग के लिए आपके पास पहली जो फील्ड आती है पेडागोजी आपके पास लाजमी तौर पर होगी इसके अंदर टेस्ट के अंदर, और आपका यही टेस्ट होगा। तकरीबन 100 नंबर के MCQs वगैरह होंगे आपके उसके अंदर, तकरीबन पेडागोजी होगी और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो होंगे। इसके अलावा इंग्लिश और आपकी जो है जनरल नॉलेज ना होने के बराबर आपकी होगी। यानी पेडागोजी आपकी इस इंग्लिश और आपकी जो है वो जनरल नॉलेज जो है वो यहाँ पे ना होने के बराबर होगी, यानी थोड़ी बहुत होगी। 100 नंबर का ये पेपर होगा यहाँ पे ज़राए के मुताबिक, और आपकी MCQs बेस्ड आपका यहाँ पर होगा। मज़ीद आगे चलते हैं, आपके यहाँ पे पॉलिसी के मुताबिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि द टेस्ट विल बी डिप्लॉयड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थर्ड पार्टी विच विल बी अपॉइंटेड बाय द ठीक है, आपका जो टेस्ट है वो आपका यहाँ पे STEDA नहीं लेगा, जबकि आपकी जो थर्ड पार्टी यहाँ पे लेगी। और यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो प्रीफेयर की जाएगी, कौन सी यहाँ पे NACTE नेक्टी आपकी जो है वो यहाँ पे इनको प्रीफेयर किया जाएगा। यहाँ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जो आपका टेस्ट लेगी। टेस्ट हैज़ बीन अलाइन टीचर्स एजुकेशन करिकुलम इन द इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद चीज़ें चलते हैं, ये आप खुद पढ़ लेंगे। उसके बाद मेन चीज़ें यहाँ पे हैं क्राइटेरिया फॉर टीचिंग लाइसेंस। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 कैटेगरीज आपकी होंगी लाइसेंस की। अब आपको आता है कि आपकी जो प्राइमरी का लाइसेंस होगा वो आपकी कितनी क्लासेस तक होगा। यानी प्राइमरी जो लाइसेंस है वो आपके जो वो आप लेंगे तो आपकी पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक आपको जो है वो टीच करना पड़ेगा। प्राइमरी जो लाइसेंस है वो आपका वैलिड रहेगा पहली क्लास से जो है वो 5वीं क्लास तक। उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट्री जो लाइसेंस है वो आपका वैलिड रहेगा कौन सी क्लासेस तक? 1 से 8 तक। 1 से 8 तक एलिमेंट्री जो लाइसेंस होगा उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसका जो बुनियाद होगा, यानी वो आपको ऑफ़र किया जाएगा कौन सी क्लासेस के लिए पढ़ाने के लिए 1 से लेके 8 तक, जबकि प्राइमरी 1 से 5 तक। इसके अलावा सेकेंडरी जो लाइसेंस होगा उसकी जो क्राइटेरिया है वो आपका ये है कि आपको 6 से 12 तक क्लासेस को यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा। 6 से 12 क्लासेस तक आपको यहाँ पे
जो है वो पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद मज़ीद कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी पॉलिसी के अंदर, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो पॉलिसी है उसके अंदर कहा गया है कि प्रिपेयरिंग योर डेटाबेस ग्रेजुएट, यहाँ पे कहा गया है कि आपके जब लाइसेंस लेंगे तो उसके बाद आपका जो है वो नया एक डेटाबेस बनाया जाएगा, जिसके अंदर आपके जो है वो एटी बीएड वगैरह सारे टीचर्स जो हैं वो इसके अंदर यकजा किए जाएंगे। रिलीविंग प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर टीचर्स, कंडक्टिंग टेस्ट एंड प्रिपेयरिंग रिज़ल्ट, उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग ऑन इश्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग लाइसेंस की जो है वो प्रोग्रेस कितनी है उसको भी देखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एडुकेसी फॉर पॉलिसी यहाँ पे देखा जाएगा। तो मेन चीज़ें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ें हमने आपको बता दिया है। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया, आपकी प्राइमरी टीचर्स क्या लाइसेंस किसको दिएगा, यानी कौन सी क्लासेस आपको पढ़ानी पड़ेंगी, सेकेंडरी एलिमेंट्री, ये हमने आपको बता दिया। और क्वालिफ़िकेशन हमने आपको यहाँ पे बता दी है। अगर क्वालिफ़िकेशन दोबारा आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे जो है वो दोबारा इसको पॉज़ करके दोबारा पीछे करके आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम तर चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पे ये 5 साल के लिए वैलिड रहेगा लाइसेंस आपका। उसके बाद रीन्यू आपको करवाना पड़ेगा। रीन्यू की अगर लेट करेंगे तो लेट फ़ी आपकी चार्जेस होगी, 1 साल के लिए अलग होगी, 2 साल के लिए अलग होगी। और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट वगैरह के मॉडल पेपर्स वगैरह आते हैं, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टेस्ट कब कंडक्ट होगा, जो है वो इसका प्रोसीजर कब अनाउंस किया जाएगा, मॉडल पेपर कब आएंगे, तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें। इसके अलावा कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमसे कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो आप यहाँ पे कमेंट में हमारी तस्दीक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।